हालांकि रश्क आज जब वो सदन में पहुंचे तो बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। लेकिन उनकी जो भावभंगिमाएं थी, जो उनकी साइलेंस थी, उसके बाद मुझे एक चीज याद आती है, मेरा पानी उतरते हुए देखकर मेरे किनारे पे घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर मत बना लेना। मैं समंदर हूं, मैं लौट कर आता हूं। और जब राहुल गांधी लौट कर आते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत ओज के साथ आते हैं, बहुत तेज के साथ आते हैं। और इस बात फिर वो सदन में क्या कहेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन अपडेट के तौर पर आपको बता दूं रश्क कि गांधी प्रतिमा के पास ही जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो बैठे हुए थे। बहुत उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो उनसे मिले, क्योंकि आप जानती हैं कि संजय सिंह को इस पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि वेल में जाके वो हंगामा कर रहे थे। इसके बाद वो वहां पर बैठे हुए और ये कहा जा रहा था, ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद राहुल वहां पे उनसे आके मिलेंगे, लेकिन उन्होंने उनसे किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की। उसके बाद मुझे ये याद आता है कि मन ही मन में युद्ध छिड़ा है, मन ही मन में युद्ध छिड़ा है, मैं ही मेरा विरुद्ध खड़ा है। आज असल में रश्क तय हो जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है, कितना खड़ा है, 2 कदम आगे चल के 4 कदम क्या पीछे हटता है। और आज की जो बड़ी तस्वीर है वो पेश की जाएगी। लेकिन हाउस के अंदर से कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आ रही है। देखिए, राह कितनी आसान होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें ये मैं कह सकता हूं कि उलझनों से कोई कहते हमसे ना उलझे, क्योंकि हर हाल में खेल खेलने का हुनर हमको आता है। और यही समझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोकसभा में हमने देखा कि किस तरह से ध्वनिमत से बिल को पास कर दिया गया, कि राज्यसभा में एक बड़ा गणित है रश्क, इस बड़े गणित को समझना होगा। हालांकि लगातार कहा जा रहा था कि 301 सांसदों के बूते लोकसभा में बिल को पास कराना बहुत आसान था, लेकिन राज्यसभा की राह उतनी आसान नहीं होगी। लेकिन बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन के बाद ये आंकड़ा छूती हुई नजर आती है। बीजेपी खासकर उनके स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत मजबूत है। आप जानती है रश्क कि राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 238 है, लेकिन जेडीएस के होल्ड होने के बाद ये 237 पे पहुंच गई है। इस हिसाब से 119 सांसदों का सपोर्ट किसी भी हाल में चाहिए। अब ऐसे में अपनी स्ट्रेंथ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की स्ट्रेंथ 103 के आसपास जाती है, लेकिन जो समर्थन उनको मिल रहा है उसके साथ इन टोटलिटी एक फिगर को ड्रॉ करें तो वो 122-23 तक जाती है। यानी वो आंकड़ा 119 का वो आसानी से पार कर जाएंगे। लेकिन ये रहा क्या इतनी ही आसान सदन में होगी, ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो INDIA है, इंडिया है, इस अलायंस के लिए भी आज एक बड़ी चुनौती है। और इसके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। और परीक्षा इस लिहाज से कि आज इस परीक्षा में INDI वाले लोग किस तरह से पास होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे सामने असल में कॉम्पिटिटर बीजेपी है, एनडीए है। और आप जानते हैं कि हर डैमेज को कंट्रोल करना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। और राज्यसभा की जो राह है, कम से कम दिल्ली सर्विस बिल को लेकर, वो एनडीए के लिए आसान होती जा रही है। बिल्कुल घनश्याम, आपके पास आएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही